यदि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन ए टू बी, continuous in A to B and bounded. If fx is continuous in A to B and bounded, then A to B fx dx. बेटा सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन है कैपिटल fx और फिर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट b लोअर लिमिट a, तो फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देता है बेटा। और इनको हम लिमिट, ये लोअर अपर लिमिट हो गया और ये लोअर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड इन ए टू बी। बेटा ये डेफिनेशन होगी, fx को आप इंटीग्रेट करेंगे और फिर अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, ये एक डेफिनेट, ये इसका आंसर है बेटा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, और इंटीग्रेशन का मतलब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समेशन। आपको जैसे डिफरेंशिएट मतलब ब्रेक करना और इंटीग्रेट मतलब सबको ऐड करना, तो मैंने पहले तो इंटीग्रेट किया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन में मैंने अपर लिमिट रखी और फिर लोअर लिमिट रखी। तो बेटा बस ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन हो गई, डेफिनेट इंटीग्रल, और ये हमेशा डेफिनेट वैल्यू देगा, जबकि इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है बेटा, इंडेफिनेट वैल्यू देता है, उसमें सी आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहां पर सी नहीं आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली कैसा हुआ ये, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, fx प्लस सी, इंटीग्रेट करने पर तो fx प्लस सी आएगा, सी यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बट आप जब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट एफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एफ ए प्लस सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको ये रिजल्ट मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और डायरेक्ट आप लिमिट रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया डेफिनेशन, इसको नोट कर लें। हाँ, इसके लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बेटा ए टू बी में, ध्यान रखना, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन इन ए टू बी, तभी ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल, और इसका एक और मीनिंग मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, बट अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि फंक्शन को इंटीग्रेट करो देन अपर माइनस लोअर एफ बी माइनस एफ ए, फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया एफ बी माइनस एफ ए। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लीजिए ऐसा है, इफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर 0, देन एफ एक्स बराबर 0, इक्वेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, at least one root, at least one root, at least one root, at least one root lie between A and B. At least one root lie between A and B. बेटा यदि फंक्शन का डेफिनेट वैल्यू, फंक्शन को इंटीग्रेट किया ए टू बी में, उसकी वैल्यू यदि 0 आती है, देन इक्वेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 has at least one root lie between A and B. एक रूट ए और बी के बीच में होगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है।
इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से नोट करो। और साथ साथ फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए टू बी में। आगे लिख देना प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी। आपने क्या सीखा बेटा, यदि डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 है किसी इंटरवल में ए टू बी में, तो एफ एक्स का एक रूट, एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू लिख लेना, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यदि ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इफ एफ एक्स डी एक्स 0 then fx बराबर 0 has at least one root lie between a and b provided fx is continuous in a to b। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो लिमिट देख रहे हैं आप a से b, ये हमेशा इस फंक्शन की लिमिट होती है, x की लिमिट होती है। यदि फंक्शन x का है तो लिमिट भी x की होंगी। ओके, ये आपको सिखाता है dx। dx मतलब x की लिमिट है ये। ओके, मतलब फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? यदि इसकी वैल्यू 0 है तो एफ एक्स का एक रूट, कम से कम एक रूट लाई बिटवीन ए एंड बी। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स पॉजिटिव, if fx positive in a to b, then a to b fx dx is always positive। बेटा यदि ऐसा है कि फंक्शन पॉजिटिव है a to b में, तो 100% a to b fx dx भी पॉजिटिव होगा। ये सब प्रॉपर्टी पर ध्यान देते जाना। अब मान लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a to b f n x dx। मान लीजिए ऐसा है, एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ n और लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी a to b। तो बेटा आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पहले आप क्या करना, उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना। लिमिट को आप फंडामेंटली अंदर ले जा सकते हैं। लिमिट कैलकुलेट करने के बाद उसको आप इंटीग्रेट कर देना, ऐसा लिख सकते हो आप। नोट कर लेंगे प्रॉपर्टी। अब देखिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है बेटा। आपने क्या सीखा कि ध्यान से देखना, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ n है और लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो पहले तो आप क्या करना, इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, और जो भी ओवरऑल आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन अपर माइनस लोअर। तो इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिखिए, क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको करना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट है बेटा माइनस ऑफ a टू दी पावर 1/3 एंड अपर लिमिट है a टू दी पावर 1/3 प्लस, ये माइनस ये प्लस, और अंदर है 1 माइनस t क्यूब अपॉन n होल पावर n t स्क्वायर dt। एक बार ट्राई करो बेटा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इस प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये फंक्शन t में भी और n में भी है, बट लिमिट किसकी है बेटा, n की। तो पहले तो आप इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, और जो भी आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। बेटा ये t स्क्वायर है, ठीक है,
और लिमिट ये लगी हुई है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। बकायदा पहले आप फंडामेंटली लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। सबसे पहले तो आप फंडामेंटली लिमिट इसको अंदर कर सकते हैं। सिर्फ आप इसको देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस t क्यूब अपॉन n होल पावर n। इसका लिमिट कैलकुलेट करना है बेटा। अच्छा, फंडामेंटली हम लिमिट को अंदर कर सकते हैं, ये मैंने अभी अभी सिखाया। अब देखिए ये जो बना है टाइप, इंफिनिटी रखो बेटा तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1, 1 की पावर इंफिनिटी। ये कौन सा टाइप है? 1 की पावर इंफिनिटी। और इसके लिए मैंने आपको बताया था e टू दी पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। फार्मूला क्या है बेटा? बेस माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, t क्यूब अपॉन n इंटू gx। gx मतलब n से n कैंसिल, तो ये आ गया e की पावर माइनस t क्यूब। लो भाई, ये इसका लिमिट हो गया। अब हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन बन गया बेटा, लोअर लिमिट है माइनस a टू दी पावर 1/3 प्लस a टू दी पावर 1/3। इसका लिमिट है बेटा e टू दी पावर माइनस t क्यूब डॉट टी स्क्वायर dt। अब तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्टार्ट विथ माइनस टी क्यूब को z ले लो बेटा, टी क्यूब को z, तो 3t स्क्वायर dt बराबर dz। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना सभी। आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये फंक्शन किसमें बेटा? t में, तो ये लिमिट जो है वो t की है। अब आप फंक्शन किसमें बना रहे हो बेटा? z में, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगी। अब लिमिट z की कैसे बनाते हैं देखिए बेटा, t के प्लेस पर रख दो आप a की पावर 1/3, तो z की वैल्यू क्या देगी? a, और आगे माइनस साइन एज इट इज। अब ये जो लिमिट मैं बना रहा हूं ये z की लिमिट हो गई बेटा। लिमिट चेंज करना सीख जाओ आप इसी तरीके से a की पावर 1/3 रखेंगे तो प्लस a, और फंक्शन क्या होगा? e की पावर माइनस z, टी स्क्वायर dt को मैं क्या ले सकता हूं? dz बाय 3। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, 1/3 बाहर है। अब e की पावर माइनस z का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस z अपॉन माइनस 1, देन अपर माइनस लोअर, प्लस a माइनस a। अब आप सॉल्व कर लें। अच्छा, लिमिट कैसे रखते हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको। ये जो माइनस 1 है और ये 1/3 है, एकदम बाहर कर दिया करो, तो माइनस 1/3 कांस्टेंट एकदम बाहर। आप सिर्फ फंक्शन में आप a रखें, z के प्लेस पर a, तो e की पावर माइनस a माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर a। ये है फाइनल आंसर। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था बेटा। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल भी था और लिमिट भी था। और लिमिट में कौन सा टाइप था बेटा? 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि एक फंक्शन हो इन टर्म्स ऑफ n और उसका लिमिट हो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी को फंडामेंटली अंदर कर सकते हैं और देन इंटीग्रेट तो करना ही है। अच्छा, यहां पर मैंने क्या सिखाया आपको कि जब भी आप कुछ ऐड करते हैं तो इमीडिएटली लिमिट चेंज, क्योंकि ये जो लिमिट है ये t की लिमिट है और अब आप किस में बना रहे हैं? z में। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं बेटा? फिर से मैं एक बार बताता हूं। ये जो a की पावर 1/3 है यहां पर रख दें, तो a की पावर 1/3 इंटू 3, तो ये आ गई लोअर लिमिट और माइनस एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस a। ये जो लिमिट है माइनस a, ये z की लिमिट हो गई बेटा, और ये प्लस a z की लिमिट है। फंक्शन z में तो लिमिट भी z की होंगी, फंक्शन t में तो लिमिट भी t की होंगी। और लिमिट को कैसे चेंज करते हैं ये सीखो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि लिमिट चेंज कैसे करते हैं, तो वो मैं सिखा रहा हूं। आप क्या करना है? लोअर लिमिट को यहां रख देना t के प्लेस पर और z की वैल्यू निकाल लेना, तो वो लोअर लिमिट हो जाएगी। अपर लिमिट को यहां रख देना t के प्लेस पर, तो अपर लिमिट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और फंडामेंटली हम लिमिट को अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। इसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन और हम करेंगे।
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है a, फंक्शन है e की पावर x अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर n dx। बनाइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप लिमिट सॉल्व करें बेटा। इस क्वेश्चन में तो आप इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि जब n इंफिनिटी की ओर अप्रोच करता है तो x की पावर n, यहां पर 3 फोल्डर होंगे x की पावर n के। x की पावर n 1 होगा जब x 1 हो, x की पावर n 0 होगा जब x 0 to 1 हो, और x की पावर n इंफिनिटी होगा जब x 1 to इंफिनिटी हो। बेटा ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी देन x की पावर n इन 3 वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा, तो वो डिपेंड करेगा x पर। तो अभी x कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 to a, तो उसको ब्रेक करेंगे हम 0 to 1 और फिर 1 to a। अब आप बताइए 0 to 1, if x 0 to 1, if x 0 to 1 देन x की पावर n 0, क्योंकि n इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। जब n इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो x की पावर n 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो बेटा 0 to 1 में ये 0 होगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ e की पावर x। e की पावर x 1 प्लस 0 1, ये लो प्लस। अब आप बताइए 1 से a, 1 से इंफिनिटी में ये क्या है? x की पावर n इंफिनिटी। तो बताइए x की पावर n किसकी ओर अप्रोच करेगा? इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। बस बेटा e की पावर x को इंटीग्रेट कर लो। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x देन अपर माइनस लोअर, तो आंसर आ गया e माइनस 1। तो बेटा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब n इंफिनिटी की ओर अप्रोच करता है, इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी देन x की पावर n टेंडिंग टू 1 0 इंफिनिटी। अच्छा 1 नहीं लिया मैंने, क्योंकि 1 सिर्फ x बराबर 1 पर होता है, और यहां ये जो लिमिट होती है वो a टू b ओपन इंटरवल होती है। ओके, 0 to 1 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है, 1 to a 1 शामिल नहीं है, a शामिल नहीं है। ओके, तो 1 to a में ये 0 क्या हुआ? क्लियर है, क्योंकि x की पावर n इंफिनिटी है और 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो ये है फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन कराया बेटा इस पर, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? लिमिट सॉल्व करना पड़ेगी टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, देन इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लीजिए ऐसा लिखा है a टू b fx d dgx। अब देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आगे मिलेंगे, ये टाइप पर ध्यान देना। ऐसा लिखा हो, मान लीजिए fx इंटू डी ऑफ gx। अच्छा मैंने आज ही सिखाया आपको कि a टू b fx dx। फिर से एक बार देखें, a टू b fx dx। ये जो dx होता है ये आपको क्या सिखाता है? ये जो लिमिट है वो किसकी है? x की। d के अंदर क्या है? x, तो लिमिट x की है। अब d के अंदर क्या है? gx, तो ये लिमिट g की है। ये जो लिमिट आप देख रहे हैं वो g की है। तो बताइए इसको हम x में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूं, लिमिट में बाद बताऊंगा, पहले तो आप ऐसा लिखें fx में नो चेंज। अच्छा dgx का मतलब होगा g डैश x इंटू dx। देखो dgx का मतलब क्या है? g को डिफरेंशिएट करो तो g डैश। अब लिमिट क्या हो जाएंगे बेटा? लिमिट क्या हो जाएंगे? ये gx के बराबर है, gx बराबर a, तो x बराबर क्या हो जाएगा? g इनवर्स a। और gx बराबर b, तो x बराबर क्या हो जाएगा? g इनवर्स b। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐसा लिखेंगे, नोट कर लें इसको। और यहां g डैश dx। अब ये लिमिट किसकी हो गई बेटा? x की, क्योंकि dx है, यहां d ऑफ gx है, तो लिमिट gx की। अब यहां dx है, तो ये लिमिट x की हो गई। मैंने चेंज कर दी लिमिट, gx बराबर a, gx a के बराबर है,
तो एक्स जी इनवर्स ए हो जाएगा, जी एक्स बी है तो एक्स जी इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन, देखना बेटा ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लिमिट है 1/2 √3/2 और फंक्शन है cos x इंटू डी साइन एक्स। अब आप बताइए ये 1/2 √3/2 ये किसकी वैल्यू है? ये साइन एक्स की वैल्यू है। तो साइन एक्स, if sin x half then x π/6, तो बेटा लोअर लिमिट आ गया π/6। और जब sin x √3/2 होगा, जब sin x √3/2 होगा तो x π/3 होगा, तो अपर लिमिट हो गई बेटा π/3। अब ये लिमिट किसकी हो गई बेटा? x की। अच्छा, cos x में नो चेंज। हाँ भाई, d sin x को मैं क्या ले सकता हूं? d sin x को मिल सकता हूं cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x इंटू dx। d sin x को मिल सकता हूं cos x dx। तो फाइनली ये बन गया cos square x, और cos square को तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और लिमिट है π/6 टू π/3। फटाफट बनाए, आंसर निकालो इसको, इसको फर्दर सॉल्व करें बेटा, इंटीग्रेट करें cos square x को।